নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 41 से 45 तक करेंगे, 41 to 45। श्लोक संख्या 41। मुनिगण नृपवार्य संकुले अंतः सदास्य युधिष्ठिरराजसूयशाम् अर्हानमुपपिदैषणीयो मम दृशगोचर एष वीरात्मा। यस है माताजी। सुषमा जायसवाल माताजी इज देयर। ओके, बबीता गौरव माताजी हेडफोन है? हेडफोन लेके आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, रेडी रखिए तब तक। चंदा देवी माताजी आप पढ़ना चाहेंगे? हेडफोन रेडी है? रेडी है प्रभु जी, देखिए आवाज सही है? हाँ, आसपास में लोकजन है क्या? आसपास में बच्चे सब है क्या? नहीं, हाँ बच्चे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, बच्चे हैं प्रभु जी। ठीक है। अशोक प्रभु आप पढ़िए। बट अशोक प्रभु के पास बुक है क्या? वो स्क्रीन से देख के वो डिफिकल्ट होता है। सरिका गोयल माता जी बुक है सामने? माता जी प्रभु जी हो, ये बुक है सामने? हाँ बुक नहीं है। ओके, गायत्री राधा माता जी बुक है सामने? माता नेटवर्क ठीक है? नेटवर्क अच्छा, वो पता चलेगा ठीक है। नहीं, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है पट। और बंद करे क्या पंखा प्रभु जी? हाँ, पंखा बंद करके ट्राई कीजिए। नेटवर्क वो रूम के अंदर थोड़ा ठीक नहीं होता, फिर भी ट्राई करते हैं। पंखा बंद कीजिए। स्पीकर सामने है? स्पीकर हाँ एक सेकंड। आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, स्पीकर सामने रखिए। स्पीकर छोटा जो स्पीकर है उसको सामने रखिए। बोलिए, तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। नहीं, कट रहा है, आवाज कट रहा है माता जी, आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा, आवाज कट रहा है माता जी, आवाज कट रहा है, नेटवर्क कट रहा है। निकुंज बिहारी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जानवाजी। हाँ, वीडियो ऑन करना पड़ेगा, स्पीकर सामने रखना पड़ेगा। प्रभु जी पर बुक नहीं है प्रभु जी। बुक नहीं है तो दिक्कत होगा माता जी, ये स्क्रीन शेयरिंग दिक्कत हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए चंदा माता जी, स्पीकर रेडी है? पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। हरे कृष्णा। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ूं? एक बार फिर से अनुवाद करिए। अच्छा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने
श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। हरि बोल। तात्पर्य This happened during my कुरुक्षेत्र presence. एक second. And I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. Okay. तात्पर्य तात्पर्य कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उसी सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी जिससे उसके स्थान पर अन्य राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी पूरे संसार में चुनौती के रूप में इस घोड़े भेजे, ऐसे घोड़े भेजे और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के अधीन विश्व के सभी शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे। अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसे निपुण पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रण मिलने पर विश्व के सभी राजा तथा महान मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर महान दार्शनिकों, धर्मज्ञों, वैद्यों, वैज्ञानिकों तथा सारे महान ऋषियों सहित संपूर्ण समाज को आमंत्रित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था। अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वित्तीय परक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस प्रकार हो गया, ये पैराग्राफ खत्म हो गया है। हाँ अभी और है, पढ़ूं? नहीं, मैं क्या पूछा, मैं बोला ये पैराग्राफ जो आप पढ़ रहे थे वो खत्म हो गया? अभी है प्रभु जी, थोड़ा भी है। हाँ पढ़िए। ये पैरा खत्म हो गया प्रभु जी, दूसरा कहाँ खत्म हो गया? मत तात्पर्य है और अच्छा ठीक है, ठीक। Due to the change of social activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational position. ये लास्ट वाला लाइन शशि माता जी एक बार पढ़िए। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई। आप में से कोई इसका उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि अभी के जो ब्राह्मण हैं वो लोग बिजनेस भी करने लगे हैं, वैश्य का काम करने लगे हैं, क्षत्रिय लोग भी दूसरा काम करते हैं, तो अपने अपने वृत्ति से अलग हटके वो लोग काम करते हैं। हाँ करेक्ट। सो ब्राह्मण का काम कार्य नहीं कर रहा है। शूद्र कभी कभी क्षत्रिय का पोजीशन ले चुका है ना? शूद्र राजपाट संभाल रहे हैं। यस। सो महाराज युधिष्ठिर ने पहले घोड़ा छोड़ा, जो उनके अधीन में आया, ठीक है, जो अधीन में नहीं आया उनसे युद्ध किया, और बाद में एक
यज्ञ हुआ जहां एवरीबडी वॉज इनवाइटेड, जो जो उनके अंडर में आ गया। उस यज्ञ में भगवान कृष्ण को मुख्य पात्र बनाया गया था, सभी के सम्मति से। एवरीबडी एग्रीड कृष्णा शुड बी द मेन पर्सन। आगे বুঝিয়ে বলুন প্রভু। হরে तो, কৃষ্ণ প্রভু। तो जब কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, তো উনি ঘোড়া ছেড়েছিলেন। যারা যারা ওনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন তারা ওনার রাজ্যের অধীনে চলে এসেছেন, আর যারা শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেনি তারা ওনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। যাই হোক, সবকিছু হওয়ার পর লাস্টে একটা অল গেট টুগেদার, মানে যারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সব যারা ওনার আন্ডারে আছেন, স্বীকার করেছেন ওনার শ্রেষ্ঠতা, সব একটা। আর ওইটা সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখ্য ব্যক্তিত্ব প্রদান করা হয়েছিল। ওই লেখা আছে না এই অনুবাদে, যে বিশ্বপিতামহ বলছে ওই সময় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেহারা আমার মনে যেন থাকে সব সময়। এই অনুষ্ঠানে দেখুন অনুবাদে লেখা আছে लास्ट लाइन है। यस यस, आगे पढ़िए चंदा देवी माता जी। ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको सादर प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परम भगवान का पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा महिमा का ध्यान करना। परम पूर्ण के निराकार पक्ष का ध्यान लगाने के भ्रम से यह अधिक सरल है। श्रीमद् भगवत गीता 12.5 में यह स्पष्ट कथन है कि श्री भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण। इसलिए सो ध्यान करना जड़ जागतिक स्तर से वेस्ट ऑफ टाइम है ना। सोचिए अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज बेंज के ऊपर ध्यान किया तो क्या मर्सिडीज बेंज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, तो वो टाइम वेस्ट है। लेकिन भगवान के ऊपर ध्यान करना, क्या भगवान मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, यही बोला जा रहा है। ठीक है, यस माता जी पढ़िए। प्रभु जी, किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए श्री भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। इसका उल्लेख भी श्रीमद् भगवत गीता 12.9 में हुआ है। श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं से अभिन्न हैं। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में साक्षात उपस्थित थे, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया हो गया हो। यह प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के पश्चात ईश्वर की तरफ पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता। न ही श्री भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार को धारणाएं मानववाद का विचार भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु, ये जो लास्ट की 6-7 लाइनें हैं, ये थोड़ा समझाएंगे कि जहाँ से इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है, जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, यहाँ से लेके लास्ट तक।
तो भगवान जो युद्ध में थे, भगवान महाभारत के युद्ध में भगवान का उपस्थिति था, लेकिन उपस्थिति रहने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य व्यक्ति है युद्ध में। हाँ, क्योंकि कोई बोल सकता है अरे उन्होंने तो कुछ फाइटिंग नहीं किया, कोई तीर वीर नहीं मारा, कोई तलवार नहीं चलाया। लेकिन सबको मालूम है मुख्य व्यक्ति भगवान ही है। ठीक वैसे ही फिर एक उदाहरण दिया है, कभी कभी देखा जाता है व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक उनका श्रेष्ठता का बारे में आलोचना होता है। अभी व्यक्ति जब मृत्यु हो जाता है उसके बारे में, उनके श्रेष्ठता के बारे में थोड़ी कोई आलोचना करता है। जब हिटलर थे तब सब हिटलर का बारे में बोलता था, आलोचना होता था। अभी हिटलर नहीं है, अभी थोड़ी कोई हिटलर के बारे में कभी कभी आ जाता है तो प्रसंग में, तो ठीक है। The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading, because a man after his death cannot be made into God. तो और एक भी चीज है कि भगवान के अप्रकट होने के बाद भी भगवान भगवान है। भगवान के रहने के समय भी भगवान है, जब युद्ध हो रहा था तब भी सबको मालूम था भगवान ही मुख्य व्यक्ति है, और भगवान जब लीला समाप्त किया अपने धाम चले गए तब भी भगवान है। ये एक साधारण व्यक्ति के केस में ये लागू नहीं है। जब तक उसका उपस्थिति है तब तक ठीक है। When he is not there, he is not there. Everybody forgets about him. So the propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading, because a man after his death cannot be made into God. सो और एक फिलॉसफी है, एक थियरी है कि जो व्यक्ति है, जो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो मृत्यु के बाद भगवत्ता हासिल होता है। आफ्टर डेथ ही बिकम्स, जैसे बता रहा हूं, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे है। जो व्यक्ति अगर कुछ बहुत अलौकिक कार्य करता है, मृत्यु के बाद बहुत साल बाद उनको सेंट का उपाधि मिलता है। मालूम है ना आप लोगों को, सेंट का उपाधि मिलता है। तो यही श्रील प्रभुपाद बता रहा है। द प्रोपेगेंडा, इसमें ये गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद कैसे भगवत्ता मिल सकता है? भगवान का भगवत्ता तो अमर माने जब रहते थे लीला के समय, उस समय भी है, और जब लीला अप्रकट करता है तब भी उनका भगवत्ता रहता है। Nor can the personality of Godhead be a human being, even when he is personally present. और भगवान जब मानुषिम तनुम आश्रितम, भगवान जब मनुष्य का शरीर लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध में था, उपस्थित था, हो सकता है मनुष्य का शरीर है, हो सकता है हम लोग जैसा है, लेकिन सबको मालूम है वो भगवान है। कोई ये नहीं बोल सकता कि तो हमारे जैसी है, देखो 2 हाथ 2 पैर, मनुष्य जैसे ही दिख रहा है शरीर। फिर श्रील प्रभुपाद लास्ट सेंटेंस में बताते हैं, बोथ आइडियाज आर मिसकंसेप्शंस। ये दोनों ही मिसकंसेप्शन है, भूल गलत सिद्धांत है लोगों का। कि एक तो क्या आइडिया है कि मानुषिम तनुमाश्रितम, और दूसरा क्या कि मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति वो भगवान बन सकता है। ये दोनों ही मिसकंसेप्शन है, ये दोनों ही लोगों को भ्रमित करने वाला है। The idea of anthropomorphism cannot be applicable in case of Lord Sri Krishna. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का हिंदी में क्या लिखा है? मानववाद। क्या? मानववाद। यस। ओके। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को
लिखा है डिक्शनरी में, गूगल में लिखा है कि इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स, इमोशंस और इंटेंशंस टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज. It is considered to be an innate tendency of human psychology. Nor can the personality of Godhead be a human being even when he is personally present. Nor can the personality of Godhead be a human being even when he is personally. Nor can the personality of Godhead be a human being even when he is personally present. Both ideas are misconception. The idea of anthropomorphism cannot be applicable in case of Krishna, Lord Krishna. Is a contribution of human traits, emotions, or intentions to a non-human entities. What does anthropomorphic mean? Uniform human attributes. Described or thought of having as human form or human attribute. Okay, anyways. एक बार फिर से बताइए हिंदी में क्या लिखा है, लास्ट सेंटेंस. प्रभु जी मानववाद लिखा है ना. सेंटेंस बताइए पूरा. कोई बताइए. मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता. तो वो ये प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखा क्योंकि समाज में मोस्टली जब मर जाते हैं तो लोगों को बना दिया जाता है, तो उसी का खंडन किया है ना बेसिकली तो प्रभुपाद जी ने. Anthropomorphism relating to or characterized by explanations of animal behavior. Anthropomorphic bears and monkeys. Anthropomorphic means कोई अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कोई पशु के ऊपर दे देता है. तो भगवान अपना गुण ये मनुष्य शरीर के ऊपर दे दिया, ऐसा नहीं है. The idea of anthropomorphism cannot be applicable in case of Lord Krishna. एंथ्रोमॉर्फिज्म है, सोचिए कोई मनुष्य, नहीं साइंटिफिक टर्म है, कोई मनुष्य अपना गुण, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर जो है ये कोई पशु के ऊपर दे दिया. एनीवेज ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन लगेगा. लेट्स मार्केट लेट्स सी, अगर हम राधा पाद प्रभु से हो सके तो क्लैरिफाई कर लेंगे. क्लैरिफाई 42 नंबर श्लोक. तमिमम् अहम् अजम् शरीरभाजम् धिष्ठितम् आत्मकल्पितानम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कम् एकम् समाधिगतोऽस्मि विधृतभेदमोह. यस, पढ़िए माता जी, चंदा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ. वे सबके हृदय में रहते हैं. भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है. हरे कृष्ण. तात्पर्य. एक सेकंड. तो एक चीज हमारे प्रश्न आया हमारे मन में, हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, सो हमारे भी कुछ मन में प्रश्न आ सकता है कि महाभारत के युद्ध हो गया,
युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, सब राजाओं आए, भीष्म पितामह ने उस दृश्य को भगवान कृष्ण का स्मरण रखा और रखना चाहता है मृत्यु के सैया पे। तो क्रोनोलॉजी थोड़ा आगे पीछे होने लग रहा है कि भीष्म पितामह युद्ध हो गया और फिर राजसूय यज्ञ भी हो गया और अभी प्रभु जी भीष्म राष्ट्रीय युद्ध पहले हुआ था, ये तो बाद में हुआ था। नहीं, इसमें लिखा है ना आफ्टर गेनिंग विक्ट्री इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। पिछले वाला श्लोक का तात्पर्य का पहला लाइन क्या है, पढ़िए एक बार शशि माता जी। ये महाराज युधिष्ठिर द्वारा, पढ़िए पूरा लाइन। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। नहीं, ये उस सेंटेंस सब- में लिखा है। माता जी ये नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। हाँ, ठीक है शशि माता जी। तो युद्ध हो गया, फिर राजसूय यज्ञ हुआ और उस राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का चेहरा भूल नहीं पा रहे, ये तो बुलाया गया ना। तो लेकिन हम लोग जो ये महाभारत में देखे या सुने हैं कि राजसूय यज्ञ पहले हुआ था, उसमें दुर्योधन भी आए थे और नहीं, माता जी। शिशुपाल का- दुर्योधन भी आए थे। दूसरा मकान बनाए। एनीवेज जो भी है, तो हमको ये प्रश्न आता है कि भीष्म पितामह फिर शायद आई डोंट नो, ये थोड़ा हमारा मन में भी प्रश्न आया। आई डोंट नो, कोई पूछा नहीं शायद मैं तो ये भी थोड़ा हम पूछ लेंगे। ये भी नहीं प्रभु जी, एक जग हुआ था जो लोग वनवास करके आए ना, हम्म, पूरा 13 साल बिता के जब आए हैं, तब वो लोग जो महल बनवाया था तो उसमें सबको बुलाया गया था। यहाँ तो लिखा है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। उसमें दुर्योधन आया था प्रभु जी। नहीं, शशि माता जी जो बोल रहा वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस तात्पर्य में जो लिखा है युधिष्ठिर महाराज ये राजसूय युद्ध। राजसूय यज्ञ तो भीष्म पितामह से मिलने के बाद हुआ ना। क्या सुमना गौरंगी हाँ, वो तो राजसूय- पूरा राज्य के लिए राजा बने तब हुआ है। हाँ तब, हाँ तो महाभारत कुरुक्षेत्र। महाभारत लिखा है। प्रभु राजसूय यज्ञ जो है भीष्म पितामह से मिलने के बाद हुआ। भीष्म पितामह से मिलने के बाद हुआ। मिलने माने प्रभु जब वो कुरुक्षेत्र में मिलने गए, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, उसके बाद राजसूय यज्ञ। हाँ, तो फिर यहाँ भीष्म पितामह बोल रहे हैं उस चेहरा को हम स्मरण करते हैं, वही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। एनीवेज यस इंद्रावती माता बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, पहले जो ये किए थे, जब महाराज युधिष्ठिर घर जो बनाए थे उसमें जब बुलाए थे दुर्योधन को, जब ये किए थे उसी यज्ञ में उन्होंने पूजा किया था, प्रथम पूजा किया था, जिसमें शिशुपाल भगवान को 100 गाली देता है, उसका वध होता है, उसी को याद करके भीष्म पितामह सरसैया पे याद कर रहे उसी दृश्य को। यहाँ पे लिखा है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। पहले भी हुआ था प्रभु जी, उसके बाद भी हुआ है। एक सेकंड पहले भी हुआ था, बाद में भी हुआ था। यहाँ तो बाद वाला का बोला जा रहा है ना, तात्पर्य में तो बहुत। 3 अश्वमेध यज्ञ यहाँ किए बात- थे युधिष्ठिर महाराज, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। भीष्म पितामह तो सरसैया पे थे, युद्ध में कैसे जाएंगे राष्ट्रीय युद्ध में? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये बाद वाला का बात किया जा रहा है ना, पहले वाला का ये बाद वाला ये बाद वाला क्या हो रहा है? तो लिखा हुआ है बाद वाला माता जी, तो तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है। एनीवेज ये मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ। सुमना गौरंगी माता जी क्या लिखा है प्रभुपाद ने, वो पहला सेंटेंस पढ़िए फिर से। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। हाँ ठीक है, बाद में हम पूछ लेंगे राधा प्रभु से, ये याद रखें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें नेट में दिया है ना, भीष्म पितामह 58 डेज वो बानों की सैया पे थे और इसी के बीच शायद हुआ होगा। हाँ, ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये একটা যুক্তিকর কথা বলেছেন, ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি তাও। तो प्रभु इसका मतलब जब मिलने गए हैं उसके पहले राजसूय यज्ञ हो गया, उसके बाद वे लोग मिलने पूछ गए। लेंगे, नहीं तो बाकी सब अभी जल्पना कल्पना आएगा, सब अपना अपना आइडियाज देगा।
पूछ लेंगे, क्लैरिफाई हो जाएगा। 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ लिया ना? तात्पर्य पढ़ना है, यस तात्पर्य पढ़ना है। यस, एक बार फिर से पढ़ना है प्रभु जी। अनुवाद एक बार फिर से पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ yes, माता। इसमें इस पैरा के जो लास्ट पैरा है, कौन सा यहाँ पे कौन सा देखिए श्लोक लिखा, का? वही उसी पहला जो 41 श्लोक का तात्पर्य का लास्ट पैरा। इस तरह एक उस सेकंड महान देख सभा लेते हैं, में, एक सेकंड पहुंच लेते हैं हम लोग, रुकिए। 41 श्लोक का तात्पर्य का लास्ट पैरा, हाँ बोलिए। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्म देव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। तो उनको पहले का ही तो याद था प्रभु जी। तो लास्ट में आपने क्या बोला? तो उनके पहले का ही याद था प्रभु जी, क्या इसका लिखा हुआ ना कि ये उनको भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था। हाँ। तो सरिया पे लेटे थे तो याद था उनको सब कुछ जो हुआ था। हाँ, अरे तो वो वही तो मैं माता पूछ जी रहा हूँ बोले कैसे हो पहले सकता है, वाले यही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो राष्ट्रीय सकता है? महाभारत का युद्ध हो गया और हम लोग को तो मालूम है युद्ध के अंत में ये भी लिखा था ना कि युद्ध जब खत्म भी नहीं हुआ तभी ये घटना हुआ था, सैया पे लेटा हुआ था। ये आगे हम लोग आए थे ना, हाँ, याद है? हाँ, जी 10वें दिन हाँ। सरिया पे लेटे। फिर वही तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, फिर एक क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी माने समझते हैं आप? क्रम हमको समझ में नहीं आ रहा है, सीक्वेंस, इवेंट्स का सीक्वेंस, वही मैं पूछा। ठीक है, वो हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे किसी से। यस, 42 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए, ये आप लोग भी घर में सोच सकते हैं, कल क्लास में बता सकते हैं। 42 नंबर श्लोक का अनुवाद फिर से पढ़िए चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ही एक इसमें यहाँ एक लाइन जो है कि मनोधर्मियों के हृदय में रहने वाले उनके प्रति दैत्य भाव की स्थिति को पार कर चुका, इसका क्या मतलब हुआ? Okay. Now I can meditate with full concentration upon that Lord Shri Krishna now present before me, because now I have transcended the misconception of duality in regard to His presence in everyone's heart, even in the hearts of mental speculators. तो भगवान सभी के हृदय में विराजमान है, किस रूप में? परमात्मा रूप में। लेकिन हम तो अभी साक्षात भगवान को देख रहे हैं। तो जो मनोधर्मी है, यानी जो जल्पना कल्पना करके भगवान को, जैसे मायावादी लोग भगवान का आकार नहीं है ये सब बोलते रहते हैं, वो मनोधर्मी है। बिकॉज सोचिए कोई किसी भगवान के बारे में सोच रहा है जिनका आकार नहीं है, तो वो तो मन के जल्पना कल्पना से होगा ना, वो तो मनोधर्मी व्यक्ति होगा। लेकिन मैं अभी साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सामने देख रहा हूँ, भीष्म पितामह बता रहे हैं, जो वो मनोधर्मी के हृदय में भी है। हो सकता है वो मनोधर्मी है लेकिन उनके हृदय में भी तो भगवान परमात्मा रूप में है। यही बात बता रहे भीष्म पितामह। तो फिर बताता है एक उदाहरण देकर कि सूर्य को लोग अलग अलग तरीका से कर सकता है। जैसे हम लोग को मालूम है सूर्य की किरण, सूर्य के लोक और सूर्य देव, ये 3 अलग अलग स्तर है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। यद्यपि हम लोग अलग अलग वे से सूर्य को एक्सप्लेन करें, लेकिन सूर्य तो एक ही है। अलग अलग वे से करें तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अलग अलग हो गया, 2-3 सूर्य है, नहीं, सूर्य एक ही है। वैसे ही भगवान को कोई परमात्मा रूप में, कोई ब्रह्म ज्योति रूप में और कोई भगवान रूप में जानते हैं। तो अलग अलग रूप में जानते हैं तो इसका मतलब नहीं कि भगवान बहुत प्रकार का है, नहीं, भगवान तो एक ही व्यक्ति है, कृष्ण, यही बोला जा रहा है। ठीक है, तात्पर्य
भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है। Yes, হরে কৃষ্ণ প্রভু yes, এটা correct. এখানে বলছে আমার দ্বৈত ভাব বলতে কি 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 বোঝাচ্ছে দ্বৈত ভাব মানে দু রকমের দু ভাব রকম, হ্যাঁ, একই রকম। ভগবান মনের মধ্যেও আছে পরমাত্মা রূপে, আবার এই যে সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখছি এটাই কি উনি, আচ্ছা মানে দু রকম, দ্বৈত মানে দু রকম, কিন্তু হ্যাঁ, একই তো, হ্যাঁ। একই ব্যক্তি। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। तात्पर्य हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को अनेक पूर्ण अंशों व विभिन्न अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत की धारणा उनकी इस अचिंत्य शक्ति के बारे में अज्ञान के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता 19.11 में श्री भगवान कहते हैं कि जो अल्पज्ञ हैं मात्र वे ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं जानते। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सबके हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों के सामने विद्यमान है। श्री भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। प्रभु जी इसको समझाइए। हाँ, तो भगवान ये बोलिए, क्या कौन सा समझना है? चंदा माता जी फिर से बोलिए। देखिए यहाँ से श्री भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान, क्या है प्रभु जी? ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति बहुत उज्जवल स्पिरिचुअल स्काई है, आध्यात्मिक जगत का आकाश है, और वो भगवान का ही शरीर का विस्तार है। वही बोला जा रहा है। चंदा माता ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से म्यूट कीजिए, ध्यान से सुनिए। भगवान 3 प्रकार से विस्तार करते हैं। भगवान का शरीर से ज्योति निकलता है, बहुत ज्योति। आप देखे भी होंगे कैलेंडर फोटो में कि इसको हम लोग इंग्लिश में हेलो बोलते हैं, हेलो, HALO, हेलो। तो भगवान देखेंगे कि एक गोल, एक सर्कल, बीच में कृष्ण या विष्णु ऐसे करके खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो वो शरीर का ज्योति है, और वो शरीर का ज्योति को ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। उस शरीर का ज्योति से भगवान का जो धाम है वो उज्ज्वलित होता है। जैसे हम लोग का ये पृथ्वी लोग किससे उज्ज्वलित होता है चंदा माता जी? दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा से। लेकिन भगवान का धाम वैसे नहीं होता है। भगवान का धाम भगवान का शरीर से उज्ज्वलित होता है। वो चीज को, वो ज्योति को ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का भगवान का ही विस्तार है, ब्रह्म ज्योति। दूसरा, भगवान हर एक वस्तु और व्यक्ति में परमात्मा और शक्ति रूप में उपस्थित है, इसको बोलते हैं परमात्मा। और तीसरा, साक्षात भगवान कृष्ण, त्रिभंग मुरारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ठीक है। ये अलग अलग रूप में भगवान अपने आप को विस्तार किया है, ठीक है। यस, आगे पढ़िए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक? यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। यस, आगे। अल्प ज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्म देव के मन में द्वैत की यह कुधारणा पूर्ण रूप से मिट चुकी है, और वे अब संतुष्ट हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ हैं। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होती है।
प्रभु यहाँ पे क्या भीष्मदेव के मन में कुछ इस तरह का धारणा था द्वैत भाव का? हाँ, हो ही सकता है ना। साक्षात हम लोग कभी देखा नहीं भगवान कृष्ण को ना, तो देखने से हम लोग को भी लग सकता है अरे ये व्यक्ति वही है जो हमारे और सभी व्यक्ति के हृदय में है ना। तो ये द्वैत भाव है। यस, आगे। हरे हरे ये कृष्ण प्रभु जी। ये सुनीता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे जो है लिखा है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतः उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। हाँ। तो फिर ब्रह्म ज्योति का जो ध्यान करते हैं उसको बुरा क्यों माना जाता है? बुरा नहीं, निम्न माना नीचे से जाता है। साइड बुरा नहीं माना जाता, निम्न माना जाता है। हाँ निम्न माना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है। अंतर तो नहीं है, सब भगवान ही है। इस हिसाब से दे आर सेम बट निम्न। ठीक है, अंतर नहीं है क्योंकि वो भी भगवान का ही होता है ना। सूर्य और सूर्य के किरण कोई अंतर नहीं है, दे ऑल बिलोंग टू सन ओनली। उस हिसाब से एक है, लेकिन निम्न माना जाता है। यस, आगे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.19 में कहा गया है कि श्री वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और श्री वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। श्री वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, जिसकी पुष्टि अब भीष्मदेव द्वारा हो रही है। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक हैं। अतएव नव जिज्ञासुओं तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और वही श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर हैं। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता गलती से यह सोचते हैं कि वृंदावन के श्री कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले श्री कृष्ण पृथक पृथक व्यक्ति हैं, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूर्ण रूप से दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म ज्योति व परमात्मा दोनों हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो भगवान श्री कृष्ण होते हैं और न भगवान श्री कृष्ण के मधुर संबंध है। एक सेकंड। तो जब प्रभु जी एक ही है तो क्यों नहीं? तो ब्रह्म ज्योति में भगवान कृष्ण नहीं, पर भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन है ब्रह्म ज्योति, और परमात्मा में हम लोग को मालूम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। कृष्ण है क्या? कृष्ण नहीं है। अंशों का अंश वैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक जीव के हृदय में, कृष्ण नहीं है। कृष्ण कहाँ है? तीसरे वाला में, सर्वोच्च में, व्यक्तिगत फॉर्म में, भगवान रूप में। ठीक है, वही बताया जा रहा है। यस, बोलिए चंदा माता जी, क्या पूछ रहे थे आप? मुझे पूछे तो समझ में आ गया। यस, ओके, आगे। लेकिन निराकार पक्ष में प्रभु इधर तो लिखा है ना कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है। हाँ, दोनों ही है। लेकिन फिर आगे लिखा है कि ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में ना तो कृष्ण होते ना कृष्ण के मधुर संबंध। हाँ, तो कृष्ण नहीं है। पहले वाला जो लिखा है कृष्ण दोनों में है, माने उपस्थिति है उनका। ब्रह्म ज्योति भगवान का ही रूप है, परमात्मा भगवान का ही रूप है। ये पहले वाला जो आप पूछा उसमें ये बताया जा रहा है। अभी जो बताया गया है इसमें यही समझना है कि हो सकता है ये उनका रूप है, लेकिन कृष्ण पर्सनली उपस्थित नहीं है ब्रह्म ज्योति में। कृष्ण पर्सनली परमात्मा रूप में हर एक जीव में नहीं है। वो तो क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो उनका अंशों का अंश है। यही समझना है दूसरे वाले में। ठीक है, आगे। भीष्मदेव जैसे महात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का एक सेकंड। जैसे अगर कोई बोले ये क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या कृष्ण है, तो क्या बोलेगा उत्तर में?
है भी और नहीं भी। प्रभु उनके अंश ही तो हुए। हाँ, तो क्या बोलेंगे आप, हाँ या ना में जवाब देंगे, क्या बोलिए? अगर कोई पूछा आपसे क्षीरोदक्षा विष्णु कृष्ण है क्या? हाँ ही बोला जाएगा। अच्छा, लिंग है, तो उनका अंश है। तो क्षीरोदक्षा विष्णु ब्रजेंद्र नंदन त्रिभंग मुरारी कृष्ण है। प्रभु वो तो चतुर्भुज रूप है। तो ना भी हो गया ना, तो वही वाला जैसा है। आगे पढ़िए चंदा माता जी। भीष्मदेव जैसे महात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर एकाग्रता से उन्हीं की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उसीलिए हम लोग कोई अंश या कोई अवतार का पूजा नहीं करके प्रभुपाद ने डायरेक्ट अवतारी कृष्ण का पूजा कराने का सबको सलाह दिया है। ओके, अगर कोई आगे से बचपन से राम जी का भक्त होकर आया, प्रभु जी मैं तो अयोध्या में जन्म लिया, मैं तो प्रभु जी बालाजी का, तो वो अलग बात है। लेकिन जिसका दिमाग पूरा ये क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड रहता है ना पूरा साफ, तो उन व्यक्ति जो मैक्सिमम वैसे ही है एक्चुअली, तो इसीलिए वो प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट सबसे सर्वोच्च वाला दे दिया, भगवान ब्रजेंद्र नंदन त्रिभंग मुरारी कृष्ण को। 43 नंबर श्लोक। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्दृष्टि वृत्तिभिः आत्मनि आत्मनम् अवेश्य स्वन्त ऋषवरिवश ओके, यस बबीता माता जी आप पढ़िए, आपका स्पीकर रेडी है? प्रभु जी किताब नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रयास कीजिए देख देख कर पढ़ने का। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गई और उनकी श्वास रुक गई। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह की जय। जय। जैसे उनका इच्छा था वैसे उनका मृत्यु हुआ। ये यथा माम प्रपद्यते। तात्पर्य भीष्मदेव द्वारा माता जी वो सामने स्पीकर को सामने रखिए। भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्वेश कल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विविध कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। हरे भगवान कृष्ण। तो यही इस्कॉन के भक्त लोग का यही सर्वोच्च स्थिति है, यही सर्वोच्च लक्ष्य है कि मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करते करते देह त्याग। आगे भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे हैं पहला स्वर्ण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा चरण कमल की सेवा, पांचवा पूजा, छठवां स्मृति, सातवां आज्ञा पालन, आठवां संख्य तथा आत्मस्मरण। इनमें से कोई भी एक या सभी वांछित फल के देने वाले हैं, लेकिन किसी 10 भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण शरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव
जो व्यक्ति अंत में भीष्म पितामह जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है उनके लिए भगवत गीता का और भी फिर श्रीमद् भागवतम का स्मरण करना आवश्यक है। हरि बोल। आप में कौन कौन ऐसे ही भीष्म पितामह जैसा आपका, आप लोग कौन कौन चाहते हैं कि भीष्म पितामह जैसे हम लोग का भी अंतिम गति हो? हाथ उठाइए। हरि बोल, सब हाथ उठाए, वेरी नाइस। हरि बोल। आगे। हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित न भी हो। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के भगवान के शब्द उनमें अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वस्तुओं में से एक श्री भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। हरे कृष्ण। प्रत्येक मन तो कितना वसु है टोटल? 8 वसु है। तो भीष्म पितामह भी एक वसु है। प्रभु उद्धव भी वसु है। ओके। उद्धव जो है वो भी वसु में है। That they are 8 amongst the 33 gods. तो वसु मीन्स वेल्थ गिवर, ब्रिलियंस। मैंने बहुत, जैसे महाजन एक उपाधि है, श्रेष्ठ भक्त का वो उपाधि देते महाजन। 12 महाजनों में भीष्म पितामह भी एक महाजन है। वैसे वसु भी इंग्लिश में लिखा है वेल्थ गिवर। तो 8 वसुएं हैं टोटल। जैसे सुमना गौरंगी माता जी ने बताया उद्धव भी एक वसु है, वैसे भीष्म पितामह भी एक वसु है। या आगे। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्म देव की तरह मरता है वह पुण्यता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्म देव जैसी मृत्यु के लिए है। टू गुड प्रभुपाद। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद बता रहा है कि या तो व्यक्ति का पशु जैसा मृत्यु होगा, बिना स्मरण के ऐसे ही भोग करते करते मर जाएगा, या तो इतना सुंदर ग्लोरियस डेथ। ग्लोरियस को हिंदी में क्या बोलता है? ग्लोरियस डेथ माने हाँ, ग्लोरियस माने बहुत मैग्नानिमस डेथ। ऐसा मृत्यु होना चाहिए भीष्म पितामह जैसा। एकदम भगवान को स्मरण, दर्शन भी किया साक्षात कृष्ण को, ऐसा मृत्यु बहुत बढ़िया मृत्यु। हाँ, ऐसा ही मृत्यु होना चाहिए। मृत्यु हो तो ऐसा हो। वही हम लोग देखते हैं रास्ते में चलते चलते कितना कुकुर रास्ते के बीच में मरा हुआ है, देखते हैं ना आप लोग, डेड बॉडी। कोई ट्रक से कोई धक्का मार के गया, ऐसे कुत्ते का मृत्यु नहीं होना चाहिए हम लोग को। इतना श्रेष्ठ शरीर मिला है, मृत्यु हो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं भीष्म पितामह जैसा। हरि 44 नंबर श्लोक। संपद्यामनम आज्ञया भीष्मन् ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्तु तूष्णीम् वयं शिवदिनात्यये। यस, अशोक प्रभु आप पढ़िए, स्पीकर सामने रखकर। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य परम पूर्ण को अनंत शाश्वता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप में संबंधित है। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार
भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह गए जाते हैं। समझ में आया तथा ना सबको? हाँ, सबको समझ में है। अगर नट बोल्ट खोल दिया एक मशीन से, नट बोल्ट अकेले कुछ कर सकता है, मशीन का कार्य कर सकता है नट बोल्ट? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं कर सकता। जब तक फिर मशीन वो से जुड़ा मशीन हुआ है, खराब ही समझेगा। हाँ, जब तक मशीन से जुड़ा हुआ है तब तक नट बोल्ट का कुछ महत्व रहेगा। आगे तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी गृह की अध्यक्षा कहा जाता है, सारे चितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है और इस प्रकार जीव में तो जीव जब पता चल जाता है, हाँ, जीव जब शास्त्र अध्ययन करता है, इस्कॉन में आता है, प्रवचन सुनता है, तो समझ, अरे ये भोग जो हम लोग भोग कर रहे थे आहार निद्रा भय में, तो ये तो हमको बर्बाद कर देगा। जीव को एहसास हो जाता है ना इस्कॉन में आने के बाद, ये आहार निद्रा भय में तो हमको तो बर्बाद कर देगा। तब वो डर जाती है दुर्गा देवी से, अरे बाबा दुर्गा देवी प्लीज। अब फिर वो जब दुर्गा पूजा में जब पंडाल में जाते हैं तो दुर्गा देवी को बोलता है, प्लीज मेरे को कृष्ण भक्ति प्रदान करो और मेरे को फंसाओ मत माया में प्लीज, है ना? यस, आगे और आगे इस्कॉन में आने के आगे दुर्गा देवी को क्या प्रार्थना करती थी? जशं देहि धनं देहि, हाँ, ये सब दीजिए, धनं दीजिए, हमको धन दीजिए कि मैं और अच्छा से परिवार के साथ इंद्र तृप्ति कर पाऊँ, बहुत बढ़िया जगह में, हाँ, और इंद्र तृप्ति करूँगा। तो पूरा देखिए जीव का पूरा जड़ जगत को देखने का जो दृष्टि है वो पूरा बदल जाता है भक्ति में आने के बाद। आगे वो दुर्गा देवी को भगवान समझती थी, घर में दुर्गा पाठ करती थी, इस्कॉन का यात्रा में नहीं जाके प्रभु जी हम नहीं जा पाएंगे, घर में दुर्गा पाठ है, हाँ, ये सब करके अभी समझ गया घर में दुर्गा पाठ और अच्छा से भोग करने के लिए, हाँ, ये करने का कोई दरकार नहीं है। इससे अच्छा पूजा के समय हम भगवान के धाम वृंदावन दर्शन करेंगे, जयपुर दर्शन करेंगे, जहाँ वृंदावन के मुख्य विग्रह जहाँ है। हरे कृष्ण। आगे हम लोग नहीं जा पाए। हाँ, यस, गायत्री माता जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्रभु जी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, देखिए आप लोग जाइए, हम लोग तो जाने के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, इतना बढ़िया से कलकत्ता मंदिर व्यवस्था किया है। बस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, हम लोग बहुजार भक्ति मिश्र की तरफ से हम लोग जरूर सहयोगिता करेंगे। सिर्फ मुंह से बोलिए बस, और कुछ नहीं, पर्सनली फोन करके बोलिए प्रभु जी हम अपना पूरा परिवार को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इतना लोगों को लेकर जाएंगे तो खर्चा बहुत होगा, हमको क्या सहयोगिता मिल सकता है? बहुत भक्त लोग हैं। अरे प्रभु जी हम जाते हैं तो कोई तो सब परिवार जाता है प्रभु जी, तब तनी सोचे को पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे जनरली बता रहा हूँ कि मैं आदमी बोल रहा बहुत घूमे हैं, दुर्गा पूजा में छोड़ो नहीं जाएंगे। ठीक है, यस, आगे अशोक प्रभु। और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषय प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति, और भक्तिमय सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किया जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी, जोगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा जोगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए वहां रहते हैं। वहां मित जीव भगवान के
साथ पूर्ण उन्मुक्तता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा जोगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक का ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों को की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इस ब्रह्म ज्योति का अंततः प्रसार रहता है, अनंत प्रसार रहता है, और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम मोह है। भगवान का मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है? यह भौतिक जगत ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। हरे कृष्णा। एक सेकंड। हम लोग आगे भी ये बात पढ़े थे कि यद्यपि चंद्रमा सूर्य से हम लोग का भौतिक जगत उज्ज्वलित होता है, आगे भी आया था ये, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो ये ब्रह्म ज्योति का ही एक अंश है। अच्छा, ओके। क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर, हम लोग शायद चैतन्य चरितमृत में ये बात पढ़े थे या भागवतम, को ठीक से याद नहीं आ रहा है, वहां ये बात बताया गया था। This covering is temporary and therefore it is a sort of illusion. Is but a covered portion of an insignificant part of the same Brahma Jyoti. Okay, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, यहाँ पे जो है इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममय सेवा करते हुए वहां रहते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे स्वस्थ का क्या मतलब है? स्वस्थ, फिर से वो लाइन पढ़िए। हाँ? फिर से। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव। हाँ, स्वस्थ माने तो स्वस्थ कौन है? जो शारीरिक स्तर पे नहीं, जो आध्यात्मिक स्तर पे जो स्वस्थ है, यानी जो भक्त है। ठीक है, तो वहां तो वही लोग जाएंगे ना जो इस तरह के भक्त रहेंगे, जो एकदम मुक्त रहेंगे और एकदम शुद्ध भक्त रहेंगे, और एकदम स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ माने स्पिरिचुअली स्वस्थ। ठीक है, वही बताया जा रहा है। आगे। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थसारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं। वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। तो देखिए, भीष्मदेव एक मुक्त जीव है, बद्ध जीव नहीं है। ऐसा नहीं कि बद्ध जीव था अभी भगवान के धाम में प्रवेश कर रहे भक्त बनकर, नहीं, वो आजीवन मुक्त था। भगवान की लीला कराने के लिए आया, लीला में भाग लेने के लिए भगवान ही लेकर आया। आओ चलो द्वापर युग में हम अभी कृष्ण लीला करेंगे, चलिए मेरे साथ। हाँ, जैसे कोई ड्रामा का जो लीडर होता है बोलता है ना, सुनिए ये फलाना तारीख में गोरखपुर में ड्रामा होने वाला है, ठीक है, चलिए हम लोग जाते हैं। तो पूरा जो गैंग है, पूरा जो टीम है लेकर जाते हैं, वैसे ही। आगे। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह में बंधे रहते हैं वे भीष्मदेव में प्रकट हैं। भीष्मदेव भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्मदेव दिव्यलोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो भीष्म पितामह छोटा नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो ब्रजेंद्र नंदन त्रिभंग मुरारी का तो स्मरण नहीं किया, ये तो भगवान पार्थसारथी का स्मरण किया। हाँ, तो वो तो सर्वोच्च नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जिसको जिस रूप भगवान का आकृष्ट हो वही भला, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली। इसमें कोई हम लोग को डुप्लीकेसी नहीं करना है। नहीं, स्वरूप अलग अलग है ना भगवान के धाम में। हाँ, करेक्ट। वो नेचुरल टेंडेंसी, किसी को भगवान रामचंद्र जी
ऐसे ही अच्छा लगेगा, कुछ कर नहीं सकते आप। ये इत्तेफाक नहीं है कि वो अयोध्या में जन्म लिया। ये सब पूर्व जन्म के सब हिसाब किताब है कि वो व्यक्ति अयोध्या या उस आजू जन्म लिया, क्योंकि उनको भगवान रामचंद्र जी का नेचुरल टेंडेंसी रहेगा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। कोई छोटा नहीं हो गया अगर वैसा है तो। 45 नंबर श्लोक, लास्ट श्लोक। तत्र दुभयो नेदुर देव मानव वादितः मानवादिताः सशंसु साधवो राजनन् खत्पेतु पुष्पवृष्टयः यस अशोक प्रभु। प्रभु हाँ पढ़िए, निकुंज विरानी माता जी पढ़िए। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने, अच्छा निकुंज विरानी माता जी को पढ़ने दीजिए एक श्लोक। अच्छा ओके ओके। हाँ किंतु पंखा का आवाज भी आ रहा है। यस अनुवाद एकदम क्लियर है। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं के सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। हरि बोल। देखिए इतना महान भक्त का मृत्यु पे देवी देवता पुष्प वृष्टि कर रहा है, डुम 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 करके ढोल बज रहा है। तात्पर्य मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्म देव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुव में रहते हैं, लेकिन देवता स्वयं अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं और वे सभी भीष्म देव को एक महान योद्धा तथा भक्त के रूप में जानते थे। भुआ में कौन रहते हैं? यस माता जी। भुआ में कौन रहते हैं? भूवर लोक में याद नहीं है वो देखना यहाँ पे पड़ेगा। लिखा कि ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुआ में रहते। मनुष्य तो पृथ्वी पे लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है कि ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुआ में रहते हैं। Human beings live on Earth and similar other planets in the भू और भूवर ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स। नहीं, सिर्फ मनुष्य पृथ्वी में नहीं, भूवर में भी रहता है, वही लिखा है। और देवता स्वर्ग लोक में रहता है। अंतर क्या है? उनके शरीर नहीं है और भूवर वाले का शरीर है। आगे कृष्णा प्रभु जी, ये भूवर लोक में राक्षस और प्रेत भूत रहते हैं, ये इसमें लिखा गया था। क्लास अटेंड किए थे ना? हाँ, वो माता जी का क्लास अटेंड किए थे ना, उसमें माता जी बताए थे। अच्छा, राक्षस और प्रेत रहता है। तो फिर वो कुछ लिखा हुआ है भागवत, हमको याद नहीं है कितना किलोमीटर, ये हम लोग जो पृथ्वी लोक के कितना किलोमीटर के ऊपर, कोई एक तात्पर्य में आता है, हमको याद है। प्रभुपाद ने लिखता है कि इतना किलोमीटर के ऊपर ये भू लोक है, वहां प्रेत आत्मा जिनको शरीर नहीं मिलता है वो लटकता है। आगे मानव होते हुए भी महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव के स्तर पे थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्म देव ब्रह्मांड के सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ ही यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं, अपितु सूक्ष्मतर विधियों से
संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों के भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई थी, तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग में फूलों की वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है, और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था। कृष्ण प्रभु, एक मिनट, इसमें लिखा है ना कि ये स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है, तो क्या मान्यता का चिन्ह है? भाई स्वर्ग का देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ओकेजन है, कोई बड़ा व्यक्ति दे रखा है, यही मान्यता है, रिकॉग्निशन। प्रभु, एक तो ऊपर में लाइन है कि देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। तो क्या मतलब? आध्यात्मिक पूर्णता यानी कोई देवता जो है ये साधारण पद नहीं है, इंद्र ब्रह्मा ये साधारण पद नहीं है, वो भी भक्त हैं, और भक्त के कुछ अच्छा एक पोजीशन में जाने के बाद उस स्तर पे कोई पहुंच सकता है, देवता बन सकता है, ये बोला जा रहा है। और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था, जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतः योग पूर्ण स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता है। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। तो कोई नहीं कोई किसी को सोचना नहीं चाहिए ये अभी फूल ये शरीर पे ऊपर वर्षा करके क्या फायदा है, ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ भीष्मदेव का भौतिक शरीर नहीं, पूरा आध्यात्मिक है। उसीलिए हम भी ऐसे अपना गुरु महाराज को पूछे थे एक बार कि शिल प्रभुपाद का समाधि के लिए हम लोग इतना बड़ा समाधि मंदिर बनाया है, ये तो शिल प्रभुपाद के भौतिक शरीर का समाधि है वृंदावन में। तो फिर मेरे गुरु महाराज ने बोला था कि नहीं, आग के संस्पर्श, यही वाला बोला था, आग के संस्पर्श में आने से लोहा भी आग का क्वालिटी ग्रहण करता है, उसमें भी उष्णता और उज्ज्वलता आ जाता है। तो वैसे ही भौतिक शरीर जब इतना शुद्ध आत्मा के शरीर को ढका रहता है, तो भौतिक शरीर भी भौतिक नहीं रहता है, उनका कण कण आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे प्रभु गुरु महाराज का हो गया था, इतने दिन बाद उनका जब समाधि दिया गया, तो कृष्ण की तो बताए थे वो वैसे ही सॉफ्ट बने रहे जैसे वो थे। यस, इतना ट्रेवल करके लाया गया उनका अमेरिका से मायापुर, बट ही वाज एब्सोल्युटली सेम। शायद दयाराम प्रभु या कोई बता भी रहा था कि यूजुअली बॉडी स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है और हिलता जुलता नहीं, उनको जब उठाया गया था दयाराम प्रभु बहुत डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हाथ टूट गया, हाथ निकल आया। मैं परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का शरीर के बारे में बता रहा हूँ, या हाथ खुल जाए, ऐसे बहुत डर रहे थे। नहीं, एकदम नहीं, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। उनको उठाकर जैसे पोजीशन में रखने का प्रयास किया, वैसे पोजीशन में शरीर पहले दिखाने का बात नहीं था, फिर बाद में पूरा दिखाया गया। हाँ, उन लोग डर रहा था कि अगर हाथ बिरियाज में तो या गर्दन अलग, कुछ नहीं वैसे हुआ। जैसे पोजीशन में बैठाया गया ऐसे करके गुरु महाराज बैठ गए। यही ध्यान को लग रहा है दयाराम प्रभु या शायद माता जी, जो प्रेम मंजरी माता जी शायद ऐसे बता रही थी। कृष्ण की तो प्रभु के मुख से सुना था प्रभु ने। अच्छा, हाँ, यस, आगे। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनके मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर ऐसे गहरे व्यक्ति का तथा कथित जयंती समारोह मनाने का फैशन चल पड़ा है। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना श्री भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर श्री भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव
जिसमें देव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण से अद्भुत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।